गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमए प्री की ये पहली क्लास है। मैं आपका जो सब पेपर है मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव और प्राकृतिक वातावरण, ये आपका लूंगी। मैं पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस इंग्लिश में है वो मैंने आपको सेंड कर दिया था। अभी देखिए, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण और पारितंत्र की अवधारणा। इसी में दूसरा टॉपिक है वातावरण भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। फिर है पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, इनकी परिभाषा और तत्व। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें ये एक तो आप देख लेंगे इंग्लिश में आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 टॉपिक इसमें हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेकंड यूनिट है। इसमें आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी चक्र, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण की अवधारणा नहीं, पर्यावरण की धारणा और इसकी गुणवत्ता, पर्यावरण का अवक्रमण और दृष्टिकोण, वैश्विक जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनमें आप पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान। इसके अलावा आप निर्वनीकरण भी इसमें पढ़ेंगे और जैव विविधता। ठीक है, इसमें ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 के समथिंग इसमें आपके टॉपिक्स हैं। और उनमें भी आपका जैसे जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसमें आप जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे, ओजोन परत का क्षरण पढ़ेंगे, हरित गृह प्रभाव पढ़ेंगे। ये भी अपने आप में एक मतलब अलग से टॉपिक है। ठीक है, थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में आपका आएगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जो रेडियो एक्टिविटीज के द्वारा जो प्रदूषण होता है वो। और इन प्रदूषण में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि क्या है, जैसे जल प्रदूषण है इसके कारण पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे, और भारत में जो इनके रोकथाम के उपाय किए गए हैं उनके उदाहरण देते हुए इनकी रोकथाम के उपाय देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये और सारे जितने भी प्रदूषण हैं इनके बारे में, इनके कारण, प्रभाव और रोकथाम के उपाय पढ़ेंगे भारतीय दृष्टिकोण में। ठीक है, जनसंख्या संसाधन और पारिस्थितिकी संकट, ये आपकी हो जाएगी थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में आता है आपका वातावरण और जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन। ठीक है, इसमें पर्यावरण प्रबंधन में हम पढ़ेंगे वन मिट्टी और वन्य जो प्राणी होते हैं उनका प्रबंधन, ऊर्जा और खनिज संसाधन, आपदाएं और उनका प्रबंधन। आपदाएं में आपके आते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन वगैरह, इन सब का। फिर आता है पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ये सब हम किस में करेंगे, फोर्थ यूनिट में। ठीक है, फिफ्थ यूनिट में करेंगे सतत विकास और वातावरणीय नीतियां जो जो सरकार ने बनाई है, और कार्यक्रम और जो ये नीतियां हैं ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उस पर करेंगे हम लेवल पर। ठीक है, फिर आपकी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, योजनाएं और कानून जो भारत में हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका पूरा सिलेबस, और सिलेबस मैंने आपको फर्स्ट में ही सेंड कर दिया था। ठीक है, तो सिलेबस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वो हम टाइम टू टाइम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए आपका भी थोड़ा सा सहयोग जरूरी है क्योंकि आपकी क्लासेस पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना। और कुछ वैसे अब की बार तो कोरोना की वजह से ही लेट हुआ है तो ज़्यादा आपको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी भी आप अगर रेगुलर करेंगे तो आपका टाइम से हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्लासेस रेगुलर लेनी है और जो भी आपको बताया जाए उस काम को आपको ध्यान से करना है। आपको मैं बता देती हूँ कि अब तक आपने सिर्फ ज्योग्राफी को क्या पढ़ा था, एक
एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था। अब आप उसी ज्योग्राफी के पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जब हम छोटे थे तो हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ साइंस पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम साइंस पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, ईवीएस पढ़ा था। लेकिन जैसे ही हम 6th स्टैंडर्ड में आते हैं, हमारे पास 6th में भी या इससे पहले भी हमारे जो ईवीएस होता है, सॉरी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, साइंस और सोशल साइंस। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते थे, सोशल साइंस और साइंस। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा बड़े हुए, 6th-7th में पहुंचे, तो अब हमें पता चल गया कि सोशल साइंस में क्या होते हैं, 3-4 पार्ट होते हैं। जैसे कौन कौन से, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है। सिविक्स को तो बाद में क्या नाम दे दिया गया, नागरिक शास्त्र नाम दे दिया गया। और इकोनॉमिक्स है, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन हम 10th तक तो सिर्फ यही 3 पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हम 11th-12th में आते हैं तो एसएस से भी निकलकर, जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, है ना, तो ये सब पढ़ते हैं। फिर हम जैसे ही ग्रेजुएशन में आते हैं तो हमारे पास फिर सेम सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे हिस्ट्री से हमने बीए की, है ना, ज्योग्राफी से हमने बीए की। लेकिन जैसे ही हम मास्टर डिग्री करते हैं तो हमारे पास ये, जैसे ज्योग्राफी है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे तो क्या, मानव और प्राकृतिक वातावरण। लेकिन ये क्या है, भूगोल के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भाई ये भूगोल में क्या इनका वो है, ठीक है। तो अब जो भूगोल है वो आपका बहुत वास्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे आप वही जो आपने बीए में पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम उनके बारे में क्या पढ़ते जाते हैं कि भाई ये उनका थोड़ा सा डीपली हम अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन बोल सकते हैं उसको। तो यही अब हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी का गहन अध्ययन करेंगे। उसके पार्ट जो हमने सुने थे कि भाई ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होती है, और अदर साइंसेज में जैसे जैव भूगोल है, बायो ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इनको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। ये जैसे इकोनॉमिक भूगोल है आपका, आर्थिक भूगोल है, दूसरा क्या है आपका फिजिकल भौतिक भूगोल है, जो हमने एक पूरा भूगोल में पढ़ा था, अब हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है वो। अगर आपको कोई भी क्लास नहीं समझ में आती है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप पर्टिकुलर टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको हो सकता है आपको 1-2 दिन लगे समझने में, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। और जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिना संकोच के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और हो सके तो अपने जो आपके साथीगण हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनसे भी बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ताकि किसी का लॉस ना हो, ठीक है। थैंक यू।